Students, now we'll see what is a progressive wave. See, a wave which travels continuously in a medium in same direction without any change in its amplitude is called a progressive wave. So suppose if these are the particles of a medium, and suppose at t is equals to 0, a particle at position x is equal to 0 starts its wave motion from equilibrium position. Suppose if this is the equilibrium position और ये पार्टिकल यहां से अपना वेव मोशन शुरू करता है, ऑसिलेट करना शुरू करता है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? y is equals to a sin omega t. Omega t is the phase of that particular particle. Now, after some time t, suppose a particle which is at a distance x from the first particle starts its wave motion. So ये वाला पार्टिकल जो है उसने तो इस पार्टिकल के बाद में मोशन करना शुरू किया है. So ये वाले पार्टिकल का फेस जो है वो पहले वाले पार्टिकल से कम होगा. क्यों? क्योंकि ये वाले ने पहले ही घूमना शुरू कर दिया था. तो अगर हम इस सर्कल को देखें तो अगर कोई एक पार्टिकल है उसने पहले ही घूमना शुरू कर दिया है, सपोज वो पार्टिकल यहां पहुंच गया है, फर्स्ट पार्टिकल, तो इसका मुझे एंगुलर पोजीशन दिखाना है, फेस, इट विल बी दिस मच. और जब ये यहां पहुंच गया है उस वक्त एक दूसरा पार्टिकल है वो चलना शुरू करता है और यहां पहुंचा, तो एट टाइम टी ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया है और तब ये दूसरा पार्टिकल चलना शुरू करता है. सो सपोज ये पार्टिकल यहां पहुंचा है, सो इतना फेज डिफरेंस होगा. ये वाला जो है वो इतना एंगल ये वाले पार्टिकल से आगे है, ऐसा हम बोल सकते हैं. सो हम क्या लिखेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से लिखेंगे? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा. या तो आप इसको प्लस डेल्टा लिखो या तो आप इसको माइनस डेल्टा लिखो, क्योंकि डेल्टा जितना एंगल ये जो सेकेंड वाला पार्टिकल था ना उसका फेस फर्स्ट वाले पार्टिकल के फेस से पीछे होगा. सो दीज आर द टू इक्वेशंस. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पार्टिकल एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पार्टिकल. Now, suppose see, for distance lambda, phase changes by 2 pi. हमने जब wavelength पढ़ा उस वक्त हमने देखा था कि if the distance between two particles is lambda, then the phase difference between them is 2 pi. Now here we have the distance between two particles as x. तो हमें ये ढूंढना है कि अगर कोई भी दो पार्टिकल लैम्बडा डिस्टेंस पे है तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई होता है. तो अगर कोई दो पार्टिकल x डिस्टेंस पे है तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? सो वील डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट वील ऑब्टेन x इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्बडा. तो ये मुझे मिल गया उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या था? डेल्टा था. डेल्टा जितना ये वाला वेव जो है उसका फेज ये वाले वेव से पीछे था. सो मुझे डेल्टा की वैल्यू अब मिल गई है 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. In this equation, instead of delta, now I will write 2 pi x by lambda. So अब इक्वेशन कैसा हो जाएगा? See, y is equals to a sin omega t as it is minus 2 pi by lambda. क्या होता है? It is wave vector. So instead of this, we'll substitute k. This x remains as it is. So this is the equation of a wave which is traveling in positive x direction. ये एक progressive wave का equation है. अगर मुझे चाहिए कि नेगेटिव डायरेक्शन में कोई वेव प्रोपोगेट कर रहा है उसका इक्वेशन लिखे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ दिस x यू हैव टू सब्स्टिट्यूट माइनस x. आप जब यहां माइनस x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस टर्म विल बिकम पॉजिटिव एंड योर इक्वेशन विल टेक दिस काइंड ऑफ फॉर्म. सो दीज टू आर द इक्वेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. This wave is traveling in positive x direction and this wave is traveling in negative x direction.